हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं उमा शंकर बैठा पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज से मैंने डिसाइड किया है कि आपके लिए क्लास शुरू करूँगा, जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था। आज मैंने इस कड़ी में आज शुरू करना चाहा है क्लास 11th हिंदी भाग 1 दिगंत भाग 1 से। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो चैप्टर आता है उसमें आता है पूस की रात। और ये जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जो अपने आप में एक शीर्ष कहानियों में शुमार है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी के बारे में। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जीवनी के बारे में बात करें। प्रेमचंद जो है उनको आप बाद में इस नाम से जानते हैं। इसके पहले इनका जो नाम था वो इनका मूल नाम था जो धनपत राय था। और आरंभिक लेखन उन्होंने जो शुरू किया था वो नवाब राय के नाम से शुरू हुआ था। लेकिन अभी हम सभी लोग जानते हैं कि ये प्रेमचंद के नाम से सुविख्यात हुए। तो मूल नाम आप कह सकते हैं धनपत राय। ठीक है। इनका जन्म जो होता है वो होता है 31 जुलाई 1881। और इनका जो निधन होता है होता है 8 अक्टूबर 1936। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ये इतने फेमस कैसे हुए, प्रसिद्ध कैसे हुए। इनको कई नामों से जाना जाता है। इनके बेटे जो थे अमृत राय, उन्होंने इनको कहा कलम के, इनकी जीवनी लिखी थी और वो था कलम के सिपाही। कलम के सिपाही ये जीवनी है, ये जीवनी। और जानते हैं किसने लिखा है? इनके ही बेटे जिनका नाम था अमृत राय, इन्होंने लिखा था। उसके अलावा इनके बारे में बात करें, इनकी माता जो है आनंदी देवी, माता आनंदी देवी। और पिता जो है इनके वो है अजैब राय। ठीक है, आपको याद कर लेना चाहिए इसको बार बार। जन्म कब होता है? 31 जुलाई 1881। मृत्यु होता है 8 अक्टूबर 1936। कलम के सिपाही इनको उपनाम दिया गया है जो इनके बेटे ने लिखा था जीवनी के रूप में, अमृत राय। माता जो है आनंदी देवी और पिता जो है अजैब राय। यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा चलेंगे इसके आगे कि आखिर इन्होंने शुरुआत की, इनका वृत्ति क्या था, पेशा क्या था। तो शुरुआत में इन्होंने जो है वो ट्यूशन्स, प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह भी चलाया। उसके बाद इन्होंने कुछ अध्यापन वगैरह भी किया। अध्यापकी के बाद से कई बार ये पुलिस में भी गए और वहाँ पे इन्होंने दरोगागिरी भी की। उसी में उन्होंने नमक का दरोगा भी लिखा। इनके पिता जब कहा करते थे कि जो मासिक वेतन जो होता है वो तो पूर्णमासी का चांद होता है ना। तो इस पे उन्होंने बड़ा शानदार सा एक कहानी लिखा था, नमक का दरोगा। तो मुंशी प्रेमचंद जो है वो सिर्फ एक कवि नहीं, जबकि एक युगों में नाम लिया जाता है, प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। इनकी चर्चित रचनाएं हैं, उसमें हम कुछ नाम लेंगे। तो रचनाओं के नाम वगैरह यहाँ पे कर लेते हैं। रचनाएं जो है इसमें इन्होंने शुरू में सेवा सदन लिखा, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। उसके अलावा
इसमें आप देख सकते हैं कायाकल्प भी था। ठीक है, हम इन रचनाओं में कुछ ऐसे नाम भी लेंगे जो शायद ऐसी रचनाएं हैं जो कालजयी हैं, यानी कि इसको भुलाया नहीं जा सकता है। एक ऐसे कृषकों की कहानी है जो पूरे भारत के कृषकों की गाथा कहता है। उसके अलावा इसमें आप देखेंगे कर्मभूमि, मुख्य रूप से जो इनका उपन्यास है जो काफ़ी चर्चित है उसका नाम है गोदान। गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत के किसानों की ऐसी छवि गढ़ती है जो पूरे भारत में ऐसा लगता है कि हमारे गांव की एक घटना नहीं है बल्कि हर गांव की घटना है, और हर गांव के लोग समझते हैं हर जगह एक होरी ऐसा दिखाई देता है। उसकी पत्नी धनिया, जिसकी छोटी सी लालसा होती है कि एक गाय पाले, उसका वो भी पूरा नहीं होता। प्रेमचंद जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। हम आज बहुत ज़्यादा डिटेल में उनकी बात नहीं करेंगे, बस इतना समझिए कि आज जो कहानी हम पढ़ाने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है फूस की रात। एक मानसरोवर के नाम से इन्होंने संपादन किया था, जो शीर्षक दिया था मानसरोवर। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, मानसरोवर। ये कहानियों का संग्रह है, ये है कहानियों का संग्रह। इसमें कुल जो है 300 कहानियाँ हैं। कितनी है? 300 कहानियाँ, और उसका नाम है मानसरोवर। उसी में से एक कहानी हम आज ले रहे हैं जिसका नाम है फूस की रात। फूस की रात, ठीक है। तो वापस आते हैं और चलते हैं। प्रेमचंद की जीवनी में तो बहुत सारी बातें हैं जो करने हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इस टॉपिक को सीमित रखते हैं और मुख्य रूप से जो हम चलते हैं, आप लोग को ये सब याद कर लेना चाहिए। ज़्यादातर परीक्षाओं में जो पूछता है वो प्रेमचंद जीवनी, इनका मूल नाम हो गया, जन्म तिथि, कलम के सिपाही किसने लिखा, माता पिता जो आनंदी देवी, अजय राय, मानसरोवर, 300 कहानियों का संग्रह। और यहाँ पे आप देख सकते रचनाएं जिसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायक, है ना, ये सब कुछ आपको दिखने। और भी इसमें कहानियाँ हैं जिसका अगर नाम लें तो कर्मभूमि भी है, गबन भी है, कर्मभूमि, गबन, ये सारी चीज़ें इसमें। इन्होंने कफन भी एक लिखा था आखिरी दौर में, इन्होंने एक कफन भी, आप चाहें तो इसको टीवी सीरियल के रूप में देख सकते हैं, एपिसोड यूट्यूब पे ऑलरेडी होगा। सबसे पहले इनकी जो कहानियों का था वो तहरीर के नाम से दूरदर्शन DD1 पे ये चला करता था, अक्सर बच्चे देखते थे, लेकिन आज का समय नहीं मिलता लोगों को देखने के लिए। ये देखिए, ये आपको पूरे भारत की जो छवि है वो किस तरीके से गिरती है, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, हम अब तो आज जीवनी में बस इतना ही। इसके बाद मैं फूस की रात जो है नए अंदाज में पेश करूँगा इसके अगली कड़ी में। तब तक आप बने रहें और इस चैनल हिंदी साहित्य विद उमाशंकर बैठा को सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।